ये कल का प्रमाण है कि पुलिस निरंकुश होती जा रही है। राजस्थान की पुलिस पे कंट्रोल नहीं है प्रशासन का, क्या इसको किस तरीके से है? पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंवारी बच्ची को आधी रात पर आप उठा के ले जा रहे हो, बता नहीं रहे उसके परिवार को क्या कारण है, क्यों ले जा रहे हैं, तो उसकी बदनामी तो होती है, सभ्य समाज में रहती है। ऐसे ही वो बच्चा है, उसकी घरवाली है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये गृह मंत्री जी को मैंने कह दिया है, तो मुख्यमंत्री जी को जाके बताएंगे। सीआई की तो नौकरी फर्जी है, मैं कल कागज दे दूंगा मीडिया को, और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है क्रिमिनल ऑफेंस का, वो गिरफ्तार होनी चाहिए। इंटेलिजेंस ऐसे लोग जो थाने की प्राइम पोस्टिंग पे रहते हैं, इंटेलिजेंस को पता नहीं कैसी इंटेलिजेंस है, मेरे को हंसी आ रही है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल राइजिंग राजस्थान में विघ्न डालेंगे, किसानों को लेके, पेपर लीक वालों को लेके, सफाई कर्मियों को लेके, और 17 तारीख की पीएम की सभा में भी विघ्न डालेंगे। मैं पार्टी का 50 साल का समर्पित कार्यकर्ता, मोदी जी के साथ काम किया हुआ, मैं चाहे मंत्री रहूं या एमएलए रहूं या न रहूं, मैं ऐसा गंदा काम नहीं कर सकता कि मेरी सत्ता, मेरी पार्टी मेरी माँ है, और उस माँ के बेटे भजन लाल राजस्थान के मुखिया हैं, तो मैं भाई पे ऐसा वार नहीं कर सकता जैसा इंटेलिजेंस कह रही है। कोई लड़ाई लड़ूंगा तो सीधी लड़ूंगा, बता के लड़ूंगा, जैसे राणा प्रताप लड़ता था, एक हाथ में तलवार रहती थी, दुश्मन को भी एक तलवार पकड़ाता था कि आ जाओ अपन लड़ते हैं। मैं ऐसे छोरा नहीं घोंपता जैसे दौसा में मेरे भाई के छोरा घोंपा। यानी कि जंग होगी तो आमने सामने की जंग। 8-10 दिन में 3 तरह के प्रतिनिधिमंडल मेरे को मिले। एक दिन राज्य भर के 250-300। दूसरा एक प्रतिनिधिमंडल सफाई कर्मियों का मिला था राजस्थान भर का। उन्होंने, उनकी भी कुछ मांगे थी, मैंने उनको भी कह दिया था कि मैं मुख्यमंत्री जी से आपको मिला दूंगा, उनका भी समाधान मुख्यमंत्री जी ने कर दिया। तीसरा, ये जो अपने सब इंस्पेक्टर पेपर का मामला है, ये मेरे को 10-20 बच्चे मिले थे। इन्होंने कहा कि एक बार हमको मुख्यमंत्री जी से मिला दो, तो 5 तारीख मुख्यमंत्री जी से मिलाने की तय हुई थी कल। हमारी सरकार की जो इंटेलिजेंस है, उसने रिपोर्ट दी कि ये जो चाहे किसान है, चाहे सफाई कर्मी है, चाहे सब इंस्पेक्टर पेपर लीक लोग हैं, ये डॉक्टर किरोड़ीलाल के उत्साह पर राइजिंग राजस्थान को विघ्न डालेंगे और प्रधानमंत्री की सभा में भी विघ्न डालेंगे। ये मेरा छवि खराब करने का काम हमारी सरकार के कुछ अधिकारियों ने किया है, और वो सीएम और मेरे में दूरी पैदा करना चाहते हैं। ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, केवल इन बच्चों को कल मिलाना था, और हमारी पुलिस ने जो किया उसका दुखड़ा इन बच्चों ने अंदर रो दिया। माननीय गृहमंत्री जी को सारी बात बता दी। माननीय गृहमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि मैं इनको अभी ले जाके मुख्यमंत्री जी से मिलाऊंगा। और रात को मैं 11 बजे मेरे पास फोन आया ये सब इंस्पेक्टर बच्चों का कि ये जो विकास बिधूड़ी, जिसकी अभी हाल ही में शादी हुई है, ये महावीर नगर में एक किराए पे कमरे में रहता है। वहाँ पुलिस रात को पहुंची कविता शर्मा की अगुवाई में, इसका गेट तोड़ दिया, इसने खोला नहीं तो बाहर से ताला लगा दिया। मैं पहुंचा तो उसको अत्याचार करने से मैंने रोका कविता शर्मा को। और ये कविता शर्मा कौन है? ये खिलाड़ी के कोटे से भर्ती हुई है, ये फर्जी भर्ती है इसकी, ये कोई खिलाड़ी नहीं है, इसने कोई पदक नहीं जीता। और डीसीपी संजीव नैन ने इसकी जांच की थी, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है, और मुकदमे का नंबर है, मुकदमे का नंबर है 625/2017। इसकी जांच एटीएस ने की है, और एटीएस ने यह प्रमाणित किया है कि ये कविता शर्मा दोषी है, और 2017 की जांच अब तक पड़ी हुई है। इसके खिलाफ कार्रवाई करना तो दूर की बात, इसको जयपुर जैसे महानगर में एक थाने का इंचार्ज बना रखा है। 16 सीसी या जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है या चार्जशीटेड होता है, उसको कोई फील्ड पोस्टिंग नहीं मिलती है। इसने रात को अत्याचार किया। एक लड़की जो कंवारी है, ये थानागाजी की रहने वाली है, अपने सब इंस्पेक्टर आरएस की परीक्षा दी। सब इंस्पेक्टर
सब इंस्पेक्टर आरएस की परीक्षा की तैयारी कर रही थी। इसका कोई दोष नहीं है। इसको ये घर पर 3 मेल और कविता खुद गई, इनसे धक्का मुक्की की, बाप को कुछ जवाब बताया नहीं और रात के 11:30 बजे इसको उठा के कविता शर्मा ले गई। घंटों तक इसको गाड़ी में बैठाए रखा। मैं इसको छुड़ा के लाया और इनके पिताजी को जाके इस बच्ची को सुपुर्द किया। इसकी आप बीती ये है, ये विधुड़ी और उसकी धर्मपत्नी है, इनसे सुन लो। ये मैं यही मंत्री जी को कहने आया हूँ कि ये आप मुख्यमंत्री जी को बताएं और मेरी मंत्री जी से मांग है कि कविता जो 4 सीटें हैं जिस पर मुकदमा दर्ज है, कौन से थाने में दर्ज है? जोंटवाड़ा में दर्ज है और एक महिला के फ्लैट और जमीन पर कब्जा कर रखा है। वो इसके डर के मारे कलकत्ता भाग गई। उसको भी मैं कल आपके सामने पेश करूंगा तो आपको सच्चाई सामने आ जाएगी। तो मेरी मुख्यमंत्री जी से मांगे, गृह मंत्री जी से मांगे, इस कविता को गिरफ्तार करें क्योंकि कानून से बड़ा कोई नहीं है। मेरे पे भी मुकदमा दर्ज होगा तो मैं गिरफ्तार हूँगा। कविता शर्मा जो फर्जी नौकरी से लगी है वो इतनी बड़ी नहीं है कि वो गिरफ्तार नहीं हो। उसको गिरफ्तार किया जाए और इनके खिलाफ जो रात में बिना सूचना के घर में घुस के कार्रवाई की है उसके संबंध में भी जो दोषी है उनको खिलाफ कार्रवाई करें और SI पेपर रद्द करें। डॉक्टर साहब चूक कैसे हो गई डॉक्टर साहब?